गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी या लेन का टोपोलॉजी। एक्चुअली टोपोलॉजी होता क्या है? देखो, नेटवर्क क्या होता है? जब बहुत सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए क्या होता है, बहुत सारा नोड आपस में कनेक्टेड होता है, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर हो या बहुत सारा नेटवर्क डिवाइसेज हो, तो वो कहलाता है तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क का काम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का काम है मेरा डाटा को शेयर करना, या एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड एक से ज्यादा डिवाइसेज जो है उसके बीच में डाटा का ट्रांसफर चाहिए, हमको डाटा को ट्रांसफर करना है। तो ये हमने समझ ही लिया कि हम अभी लेन के टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। जब लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो उसके टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कहता है टोपोलॉजी जो होता है वो एक क्या कहता है, टर्म डिफाइन करता है कि किस तरीके से तुम कनेक्शन करते हो। तो जो कनेक्शन का तरीका है ना, और डाटा ट्रांसमिशन का जो तरीका है वो डिफाइन करता है तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत तरीके से होता है जो भी हम लोग देखते हैं इसके जरिए। चलो आगे चलते हैं। तो कहता है क्या है, topology define the rule by which nodes are connected together. Network topology is the systematic description of network arrangement, connection, various node, sender और receiver। दो ही होगा तुम्हारे नेटवर्क में, या तो सेंडर होगा या तो रिसीवर होगा। थ्रू लाइंस ऑफ कनेक्शन, वे मतलब कैसा लाइन बनेगा ये डिफाइन कौन करेगा? तुम्हारा टोपोलॉजी डिफाइन करेगा। देयर आर वेरियस टोपोलॉजी यूज्ड इन लैन। दीज आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, बात आता है अभी सबसे पहला मैं चालू करता हूँ बस टोपोलॉजी से। किस बस टोपोलॉजी? ये तुमको देखो बहुत सिंपल सा टोपोलॉजी है ये, जिसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बीच में क्या होता है, बहुत सारा कंप्यूटर नेटवर्क है या नोड्स है तुम्हारा, वो बहुत सारा, जैसे कि देख लो मेरा एक कंप्यूटर है, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो तीन कंप्यूटर है। तीनों को हमको लाइन से कनेक्ट करना है, मतलब एक कैबलिंग चाहिए मुझे। तो तीनों को कनेक्ट करने के लिए अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं कि एक मेन लाइन डाल देता हूं, इट इज कॉल्ड मेन लाइन, जो कि एक स्टार्ट पॉइंट होगा और दूसरा एंड पॉइंट होगा। अब इस मेन लाइन में क्या है, एक लाइन इससे जोड़ दिया, दूसरा लाइन इससे जोड़ दिया, तीसरा लाइन इससे जोड़ दिया। मतलब अब क्या है, जब डाटा इससे ट्रांसफर होगा तो डाटा इस पे जाएगा, और ये जो है इसमें डाटा ट्रांसफर करने का जो बहुत सारा रूल है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, पैकेट बन के जाता है, पैकेट स्विचिंग होता है, कैसे होता है। अब ये इसको सेंड करता है, और सेंड करने के बाद ये इस पे मूव करते हुए एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचता है। मतलब तुम अगर यहाँ से सेंड किए तो यहाँ ये पहुंच जाएगा, लेकिन इसका ही यूज करेगा, इसी लाइन का। तुम इससे करोगे फिर भी वही होगा, इससे करोगे तो यही होगा। बस इस मेन लाइन में डाटा ट्रांसफर होते रहता है, और रिसीवर ये फाइंड कर लेता है कि मेरे लिए है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि एड्रेस होता है उसमें। बात समझ गए? तो ये मेन लाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये बेस लाइन तुम्हारा बस टोपोलॉजी का है, मेन लाइन। और हर मेन लाइन में तुम्हारे जो नेटवर्क डिवाइस है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जो हां से ये नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होता है उसे ड्रॉप लाइन कहते हैं। ठीक है, दिस ऑल का ऑल आर नोन एज ड्रॉप लाइन। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपली बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का जो फीचर है वो क्या है, कहता है इट ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन। ये कहता है डाटा जब ट्रांसफर करता है तो एक ही डायरेक्शन में करता है, ये कभी भी मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं करता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। जितना भी डिवाइस होगा देख रहे हो वो एक सिंगल मेन केबल से कनेक्टेड होगा। तो हमारा कम केबल लगा। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कम केबल लग रहा है तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। केबल रिक्वायरमेंट इज लेस कंपेयर टू अदर नेटवर्क। किसी अदर नेटवर्क से सबसे कम केबल लगता है तो तुम्हारे बस टोपोलॉजी में लगता है। इस्तेमाल होता है बहुत ही स्मॉल नेटवर्क में। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि देख रहे हैं एक लाइन से कनेक्टेड है तो समझना बहुत आसान है। जिसमें फेल्यूर आया है, अगर एक में सिस्टम में फेल्यूर आया है इसका मतलब उसके ड्रॉप लाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सारा डॉट डेड हो गया है इसका मतलब मेन लाइन में फॉल्ट है। तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज इसका भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है, केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स। मतलब अगर मेन केबल फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी, मतलब अगर सारा कंप्यूटर एक साथ डाटा भेजने लगे तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा बस सिंगल बस है जो मेन लाइन है, तो उस पर ओवरलोड बढ़ेगा। ओवरलोड बढ़ेगा नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ने से, तो तुम्हारा जो है डाटा का ट्रांसफर रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। केबल हैज लिमिटेड लेंथ,
एक केबल जो मेन केबल होगा उसका एक लिमिटेड लेंथ होगा, क्योंकि एक लिमिटेशन होगा ना कितना दूर तक हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है, तुम जानते हो कि डाटा भेज रहे हो तो या तो डिजिटल फॉर्म में या तो एनालॉग फॉर्म में, और किसी भी फॉर्म में भेजोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर है तो उसका एक क्या है, लिमिटेशन है कि हम कितना बड़ा बस लगा सकते हैं, एक मेन केबल लगा सकते हैं। ये नहीं यहाँ से भेजे डाटा और वहां पहुंचते पहुंचते तक मेरा डाटा ही खत्म हो गया। तो ये बात होता है इसके साथ, केबल हैज लिमिटेड लेंथ। इट इज स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी, ये जो होता है स्लो होता है रिंग टोपोलॉजी से। ओके, अगला है तुम्हारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिगर देखो। इसमें कनेक्शन क्या होता है ना, एक कंप्यूटर हो गया, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब जितने भी तुम्हारे नोड्स हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें कोई मेन लाइन नहीं है, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। अब अगर तुम इससे डाटा सेंड करना चाहते हो इसको, और तुमने इसे बनाया है इस डायरेक्शन में, वैसे ये बाई डायरेक्शनल भी होता है, लेकिन बाई डायरेक्शनल के केस में दो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, मतलब दो रिंग बनता है, इधर से भी बनेगा और इधर से बनेगा, मतलब दो केबल बनेगा। लेकिन अगर हम सिंगल बाई डायरेक्शनल नहीं यूनि डायरेक्शनल बनाते हैं और इसको तुमको डाटा भेजना है, तो ये डाटा पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास जाएगा। बात समझ गए? तो ये रिंग टेक्नोलॉजी है, ये सबसे आसान होता है बनाने में, जब रिंग फॉर्म करना है हमको। तो कहता क्या है, रिंग टोपोलॉजी, इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म ए रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर विथ द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट, जिसमें कि लास्ट जो है किससे कनेक्टेड होता है, फर्स्ट से। एग्जैक्टली टू नेबर्स फॉर ईच डिवाइस, किसी भी डिवाइस के दो मेन कनेक्शन होते हैं, या तो वो अपने आगे से कनेक्टेड है या तो अपने पीछे से कनेक्टेड है रिंग के फीचर में। अब कहता है फीचर ऑफ रिंग, तो फीचर ऑफ रिंग तुम देखना, कहता क्या है इसमें, क्या है, ए नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी। रिपीटर्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा बड़ा डाटा रिंग बना लोगे तो तुम्हारा नेट जो डाटा ट्रांसफर किए हो ना, उसका डाटा लॉस होने का संभावना होता है। तो इसके लिए उसमें रिपीटर से एक्स्ट्रा लगाया जाता है डिवाइस, दैट इज कॉल्ड रिपीटर। जिस रिपीटर से क्या होता है ना, रिपीटर का काम होता है जब डाटा का स्ट्रेंथ लूज करने लगे, फ्रीक्वेंसी लूज करने लगे, तो उसको क्या कर दो, फिर से एक्चुअल लेवल पे ले आओ। तो इसमें रिपीटर्स लगे हुए होते हैं। कहता है with large number of node, because if someone wants to send some data to the last node in ring topology with 100 nodes, जिसमें 100 कंप्यूटर लगा हुआ है, then the data will have to pass through 99 nodes, उसको 99 नोड से जाना होगा। Hence the prevention of data loss, repeater are used in network। बात समझ गए? अगर हम उसको बहुत दूर तक टहलाएंगे ना, तो फिर उसमें क्या कहानी आएगी कि डाटा को लूज होने की चांस आ जाती है, तो इसमें रिपीटर का भी इस्तेमाल होता है। The transmission is unidirectional। बात समझ गए? रिंग का जो ट्रांसमिशन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, बट वी कैन मेक बाई डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क। मतलब हमको डबल रिंग फॉर्म करना पड़ेगा। बाय रिंग की सिर्फ हम बात करेंगे तो वो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन बाय डायरेक्शनल भी हम बना सकते हैं। बात समझ गए? तो बाय डायरेक्शनल बनाया जा सकता है, जिसे हम लोग ड्यूअल रिंग टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी कहते हैं। इन ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क आर फॉर्म and data flow is in opposite direction in them. Also, if one ring fail, the second ring can act as backup to keep the network up। कहता है अगर हम दो रिंग बना देते हैं तो कहता है एक अगर फेल हो गया तो दूसरा चलेगा। बात समझ गए? तो रिंग का कहानी क्या है, एक हो गया तुम्हारा जिसमें तुम ऐसा रिंग बना दिए, इसको इससे कनेक्ट कर दिए एक ही लाइन से, तब तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। लेकिन अब हम दूसरा लाइन भी लगा देते हैं, दो लाइन लगा दिए तो बाई डायरेक्शनल हो गया। तो बाई डायरेक्शनल कर दोगे तो डाटा जल्दी जल्दी जाएगा, मतलब अगर इसको इसी के बगल में भेजना है तो बाई डायरेक्शनल है तो इसी को भेज देगा डायरेक्ट, क्यों घूम के जाएगा। बात समझ गए? और अगर एक बार खत्म, मान लो कि कोई रिंग डाउन हो गया तो दूसरा भी चलेगा, क्योंकि रिंग का एक ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अगर यूनिडायरेक्शनल तुम बना रहे हो और मान लो कि एक कंप्यूटर तुम्हारा खराब हो गया बीच से, तो अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया बीच से तो तुम्हारा क्या होगा, पूरा का पूरा रिंग डाउन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है इसमें हर सिस्टम तुम्हारा सही से चलता रहे। बात समझ गए? अब कहता है एडवांटेज ऑफ रिंग, तो कहता है ट्रांसमिशन नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक। इसमें देखो हैवी ट्रैफिक से भी फर्क नहीं पड़ता है। अबाइडिंग मोर नोड्स एज वन और नोड हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा। चीप टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन इसका बहुत सस्ता होता है, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत है इसमें। ट्रबल सेटिंग इज डिफिकल्ट। कहता है कौन कंप्यूटर खराब हो गया, अब तुमको ये बात पता करना पड़ेगा। अगर इसमें से डाउन हो गया किसी एक के वजह से 99, अगर तुम्हारे इसमें 100 कंप्यूटर लगा हुआ है तो किसी एक की वजह से 100 कंप्यूटर डाउन हो जाएगा। अब तुमको पूरे 100 के 100 को चेक करना पड़ेगा मैनुअली कि वो जो है
किस जगह पे फॉल्ट है। तो कहता है इसका जो होता है ना ट्रबल शूटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एडिंग और डिलीशन, द कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट्स द नेटवर्क एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूट्स द, अगर कहता है किसी एक में तुमको कंप्यूटर नया नेटवर्क में तुमको कंप्यूटर जोड़ना है तो जितना देर तुम्हारा कनेक्शन चलेगा उतना देर के लिए तो तुम उस कंप्यूटर को काटोगे ना बीच से, रिंग से। तो जब एक कंप्यूटर को काट दिया तो मतलब सब डिस्टर्ब हो गया। तो कहता है इसमें अगर नया ऐड करने जाओगे कुछ भी या किसी को बीच से हटाने जाओगे तो जितना देर काम चलेगा उस नेटवर्क पे तब तक के लिए तुम्हारा नेटवर्क कंप्लीटली डाउन होगा। दिस इज द सेकंड एडवांटेज। अगला है तुम्हारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी देखो स्टार की तरह बना हुआ है। ये क्या कहता है कि एक एक्स्ट्रा डिवाइस होता है, नेटवर्क डिवाइस, दैट इज कॉल्ड हब। एक हब होता है और सारे कंप्यूटर को उस हब से जोड़ दिया जाता है। बात समझ गए? डाटा हब के पास जाता है और हब जो है डाटा को दूसरे के पास भेजता है, तुम जिसके पास भी भेजे हो। इसी का काम है राउटिंग करना, ये राउटर का काम भी करता है। यहाँ से कहाँ तुमको भेजना है डाटा, हब का काम है। तो क्योंकि एक हब से बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तुमको देखने में लगेगा स्टार के जैसा, इसीलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो कहता है स्टार टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी type of topology all the computer are connected to a single hub through a cable. This hub is central node and all other nodes are connected to the central node. बात समझ गए? एक सेंट्रल नोड होता है जिसको हम हब कहते हैं, उससे सारे कंप्यूटर को हम केबल के थ्रू जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ देते हैं। डायरेक्टली कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। फीचर ऑफ स्टार टोपोलॉजी, एवरी नोड हैज इट्स ऑन डेडिकेटेड कनेक्शन टू हब। हब से सब का जो है स्पेशल कनेक्शन होता है। हब एक्ट एज रिपीटर, हब जो है डाटा को रिपीटर के तरह डाटा फ्लो को मेंटेन करता है। कैन बी यूज्ड विथ ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोक्सियल केबल। ये किसी भी तुम्हारे क्या कहते हैं मीडियम के जरिए बनाया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, फास्ट परफॉर्मेंस, इसका जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट है। फ्यू नोड्स आर लो ट्रैफिक, फ्यू नोड्स एंड लो ट्रैफिक। इसमें क्या होता है, नोड्स बहुत कम होता है और ट्रैफिक बहुत कम पड़ता है इसका। हब कैन बी अपग्रेड इजीली, इसमें तुमको कोई अगर नया कंप्यूटर जोड़ना है तो तुमको कोई बड़ा बात नहीं है। हब में अगर तुम्हारे पास अलाउ है, अगर हब को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हब में जो होता है पहले से प्री डिफाइंड पोर्ट्स होते हैं। बात समझ गए? अब अगर तुमको हब को बदलने की जरूरत नहीं है और उसमें पोर्ट है, कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर को जोड़ना है, बस एक तार लो और घुसा दो उसमें, निकालना है निकाल दो। तो मतलब किसी भी अपग्रेडेशन से पूरा नेटवर्क तुम्हारा तब तक के लिए शट डाउन नहीं होगा। इजी टू ट्रबल शूट, अब कोई एक कंप्यूटर डाटा नहीं भेज पा रहा है, इसका मतलब जो है उस कंप्यूटर के लाइन में प्रॉब्लम है, हब से उसका कनेक्शन चेक कर लो। बात समझ गए? लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हब में प्रॉब्लम है, हब को चेक करो। तो इजी टू ट्रबल शूट, इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, बहुत इजी होता है इसको सेटअप करना और मॉडिफाई करना। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड व्हिच इज फेल्ड, रेस्ट ऑफ नोड कैन वर्क स्मूथली। कहता है अगर किसी एक नेटवर्क में प्रॉब्लम आया है, किसी एक नोड में प्रॉब्लम आया है तो वही जो फेल हुआ है तुम्हारा, बाकी सब स्मूथली काम कर रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा हब लगा है तो हब भी कॉस्टली डिवाइस होता है तो उसको भी पैसा लगेगा। एक्सपेंसिव टू यूज, सीधी सी बात है एक्सपेंसिव होगा ही, अगर उसमें एक हब लगाए हैं, एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाए हैं तो एक्सपेंसिव होगा। इफ द हब फेल्स, अगर हब फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन हब, दैट इज डिपेंड ऑन कैपेसिटी, हब के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हब जितना बढ़िया लगाओगे उतना बढ़िया तुम्हारा क्या होगा, ये नेटवर्क होगा। बात समझ गए? अगला है तुम्हारा मेश टोपोलॉजी। ये देखो स्टार टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की हम बात करें और रिंग टोपोलॉजी की बात करें, मतलब क्या है, जो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो। बस की मोटा मोटी बात करो, बस हो जाए और तुम्हारा स्टार हो जाए, मतलब यह क्या है, थोड़ा जो है ना हैवी नेटवर्क बनाता है, जहां पे बहुत ज्यादा तुमको क्या है ना नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत होगी, मतलब मेरा डाटा लैक कभी नहीं हो, तो उस केस में हम लोग बनाते हैं एक मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या करता है, ये सारा कंप्यूटर, नेटवर्क में जितना कंप्यूटर है ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। रिंग में क्या होता था, सब एक दूसरे से नहीं कनेक्टेड होता था, एक कनेक्शन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से बनाता था। लेकिन इसमें क्या है, सारा कंप्यूटर डायरेक्टली एक वायर से दूसरे से कनेक्टेड होगा। तुम अगर 100 कंप्यूटर लगाए हो तो 100 कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो, ये एक कंप्यूटर है, इसको इससे भी कनेक्ट किए हुए हैं, इसको इससे भी कनेक्ट किए हुए हैं, इसको इससे भी कनेक्ट किए हुए हैं। तो मतलब
कि अगर एक कंप्यूटर है और तुम्हारे नेटवर्क में 4 कंप्यूटर है तो उसमें से 3 कनेक्शन बनेगा। बात समझ गए? ये बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि क्या है, तार तो जो वायर ज्यादा लगा रहे हो ना, एक तो वायर ज्यादा लगा रहे हो, उसके बाद कंप्यूटर में जो कनेक्ट करोगे, कंप्यूटर में अगर इसमें 50 कंप्यूटर लगा दिए तो एक कंप्यूटर में 50 वायर लगाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब हर कंप्यूटर के पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि 50 कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर क्या कहते हैं इथरनेट केबल ऐड हो सकता है। तो ये थोड़ा जो होता है ना कॉस्टली होता है, लेकिन इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है ये कहता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हर कंप्यूटर का कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ होगा, हर नोड का कनेक्शन दूसरे नोड के साथ होगा। तो मेश टोपोलॉजी क्या कहता है, इट इज एन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द अदर नोड और डिवाइसेज। ऑल द नेटवर्क नोड आर कनेक्टेड टू द ईच अदर। जितना भी नोड है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। मेश हैज n into n-1/2 फिजिकल कनेक्शन। कहता है फिजिकल कनेक्शन इसमें कितना लगेगा, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है n into n-1/2 फिजिकल कनेक्शन टू लिंक n डिवाइस, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस है। जैसे कि देखो इसमें 4 है, हम तुमको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। टोटल नंबर ऑफ n कितने हो गए, 4। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12/2 6। तो देखो इसमें टोटल लाइन 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ गए? तो टोटल नंबर ऑफ फिजिकल चैनल जो है वो कितना बनाएगा, ये n into n-1/2। ओके, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेज। देयर आर 2 टेक्निक टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी पे डाटा को जो ट्रांसमिट करने का तरीका है वो 2 तरीका का है। पहला है राउटिंग टेक्निक और दूसरा है फोल्डिंग टेक्निक। तो राउटिंग टेक्निक क्या कहता है और फोल्डिंग टेक्निक क्या कहता है वो देखिए। कहता है मेश टोपोलॉजी में जो फोल्डिंग टेक्निक है ये कहता है इन फोल्डिंग द सेम डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द ऑल नेटवर्क नोड, हेंस नो राउटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड इट्स वेरी अनलाइक टू लूज डेटा, बट इट लीड्स टू अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क। मतलब क्या है, तुम जो डाटा छोड़ोगे ना इसमें फोल्डिंग नेटवर्क में, ये क्या है ना, किसी स्पेशल डिवाइस के पास नहीं जाएगा, सब के पास जाएगा। सब जा करके चेक करो कि भैया किसका डाटा है। तो जब हम एक डाटा को सबके पास भेज रहे हैं तो नेटवर्क का लोड बढ़ा रहा है ना फोल्डिंग टेक्निक। बात समझ गए? लेकिन यही होता कि किसी एक जगह से भेजें और दूसरा एग्जैक्ट जगह पे उसको राउटर के जरिए भेजें, इस डाटा को वहीं जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो उसके लिए यूज होता है फोल्डिंग टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी। अब फोल्डिंग में भी जो है ना, फोल्डिंग टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी, फोल्डिंग हो गया तुम्हारा और राउटिंग हो गया। राउटिंग देख लिया, फोल्डिंग। इन फोल्डिंग द सेम डाटा इज ट्रांसमिटेड टू द ऑल नेटवर्क नोड्स, हैंस नो राउटिंग। ये देखो ऊपर नीचे पढ़ दिया, ये मेश का फोल्डिंग था। अब जो है तुम्हारा राउटिंग। राउटिंग क्या कहता है, इन राउटिंग द नोड्स हैव ए राउटिंग लॉजिक। राउटिंग लॉजिक मतलब अभी हम तुमको बताए ना, 2 ही बात होगा, या तो सब जगह डाटा भेज दें जिसका है ले लो, या तो किसी स्पेशल के पास भेजें। तो राउटिंग लॉजिक उस चीज को स्पेशलाइज्ड कर देता है कि यहां से गया है तो किसके पास जाना है। तो राउटिंग लॉजिक क्या कहता है, एज पर द नेटवर्क रिक्वायरमेंट लाइक routing logic to direct the data to each destination using the shortest destination, or routing logic which has information about the broken line and it avoid those nodes etc. We can even have routing logic to reconfigure the failed nodes. अब routing logic क्या कहता है कि तुम देख ही रहे हो कि सबका सबके साथ कनेक्शन है, तो सबका साथ कनेक्शन है तो 2 तरीके का काम हो सकता है। या तो जो डायरेक्ट जिसके पास भेजना है उसके पास भेज दें, लेकिन एक और चीज है कि क्या मेन लाइन खराब है क्या, जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं उसका मेन लाइन खराब है क्या। अगर वो मेन लाइन खराब है तो उसको पता है, तो वो राउट कैसे कर देगा इसको, तब उसको रिंग के तरह राउट करेगा। मतलब किसी और डिवाइस के पास चले जाओ और उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास चले जाओ। बात समझ गए? जैसे मान लो सपोज करो तुम, राउटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से डाटा भेज रहे हो और अगर सब सही है तो राउटर तुम्हारा क्या करेगा, कहेगा कि जाओ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा होगा इसको भेजने के लिए, यहां से यहां चले जाओ। लेकिन मान लो ये डाउन है, तो राउटिंग लॉजिक में क्या होगा, इसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो है डाउन है, तब वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 नेटवर्क और होता, यहाँ भी एक और होता, एक और होता,
तो इधर से जाने के लिए 2 बार घूमना पड़ता, लेकिन इधर से जाने के लिए एक ही बार घूमना पड़ता। तो वो क्या करता, पहले इसको इसके पास भेज देता और इससे इसके पास भेज देता। तो राउटिंग लॉजिक में क्या होता है, अगर कोई एक कनेक्शन लूज है लेकिन वो दूसरे कनेक्शन के जरिए पहुंचा जा सकता है तो उसको भी यूज कर लेगा। तो राउटिंग से 2 चीज बताया, या तो टाइम भी तुम्हारा बच गया, फास्ट हो जाएगा। दूसरा चीज है कि क्या है, अगर डाटा लूज होने का चांस है कि कोई एक चैनल अगर तुम्हारा जो है क्या हो गया है, शट डाउन हो गया है, तो दूसरे चैनल से हम उसको भेज सकते हैं। और दूसरा है तुम्हारा फोल्डिंग लॉजिक। तो फोल्डिंग लॉजिक क्या करता है, फोल्डिंग लॉजिक को तो तुमको हम बता ही दिए कि फोल्डिंग लॉजिक क्या करता है, ये डाटा को सब जगह भेज देगा, इसके पास भी भेज देगा, इस जरिए भी भेज देगा, इसके जरिए भी घुमा के भेज देगा, इसके जरिए भी घुमा के भेज देगा। अब क्या है, जिसका है डाटा वो उठा लो, तो वो है तुम्हारा फोल्डिंग लॉजिक। अब कहता है टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी। तो टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी 2 टाइप का मेश टोपोलॉजी होता है, पार्शियली मेश टोपोलॉजी और फुल मेश टोपोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, मेश कहता है सब एक दूसरे से कनेक्ट होगा, लेकिन अगर फुल मेश टोपोलॉजी है तभी सब एक दूसरे से कनेक्ट होगा। फुल मेश टोपोलॉजी क्या कहता है, each and every divider or nodes are connected to the each other. So full mesh topology. Partially, in this topology, some of the system are connected in the same fashion as mesh topology, but some devices are only connected to the other device. मतलब कुछ है जो कि मेश के तरह कनेक्टेड है, लेकिन कुछ है जो मेश के तरह कनेक्टेड नहीं है। बात समझ गए, मतलब एक दो को जो है डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बनाए हुए हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फुल्ली और पार्शियली मेश टोपोलॉजी। अगला कहता है फीचर ऑफ मेश टोपोलॉजी। फुली कनेक्टेड, रोबस्ट। रोबस्ट कहने का मतलब वही कहानी है कि इजीली तुम फाइंड कर लोगे कि एरर कहां आया है। रोबस्ट, नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डेटा लोड, इट इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोसिस्ड इजीली। कौन किसको नहीं भेज पा रहा है, अगर ऐसा है कोई एक दूसरे को नहीं भेज पा रहा है तो मतलब फॉल्ट उसी के बीच में है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब क्या है, क्योंकि दूसरे कंप्यूटर के जरिए घूम के नहीं जा रहा है, डायरेक्ट एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बना हुआ है इसमें, तो क्या है, प्राइवेसी का चांस बहुत ज्यादा है। डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। केबलिंग कॉस्ट इज मोर, क्योंकि ज्यादा केबल लगाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। बल्क वायर इज रिक्वायर्ड, वायरिंग भी बहुत ज्यादा लगता है इसमें। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी ट्री के जैसा फॉर्मेशन होता है। जैसे एक सिस्टम यहाँ हो गया, ये इसने 2 से कनेक्शन बनाया, इसने अगले 2 से कनेक्शन बनाया, इसने अगले 2 से कनेक्शन बनाया, तो ऐसे ही ये कनेक्शन बनाते चला जाता है। इट इज कॉल्ड ट्री फॉर्मेशन। तो ये ट्री फॉर्मेशन में जब तुम डाटा को क्या करते हो, नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हो, तो इट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। बहुत कम यूज होता है इसका लेन में। लेन में हम ज्यादा ट्री टोपोलॉजी नहीं बनाते हैं। इट हैज ए रूट नोड, इसमें एक रूट नोड होता है, and all other nodes are connected to its forming a hierarchy. It is also called hierarchical topology. It should at least have 3 level to the hierarchy. इसमें कम से कम जो होता है कितना लेवल का जरूरत पड़ता है, 3 लेवल का जरूरत पड़ता है। फीचर ऑफ ट्री टोपोलॉजी, अब कहानी क्या है, अगर ये डाटा भेजेगा तो कैसे भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये अगर इसको तुम भेज रहे हो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, तो ये है तुम्हारा ट्री टोपोलॉजी। लेकिन अगर तुम यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तो ये इसके पास गया और डायरेक्ट इसके पास चला आया। ये अगर इसको भेज रहा है तो ये यहाँ गया, यहाँ गया। तो ये भी एक फॉर्मेशन है, जिसको जैसी मन पड़ती है, जैसा मतलब सुटेबल लगता है वो उसको यूज करता है। तो ये ट्री फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। कहता है इसका क्या क्या फीचर है वो देख लेते हैं। फीचर ऑफ ट्री टोपोलॉजी, आइडियल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप। अगर क्या कहता है, वर्क स्टेशन एक ग्रुप में रखना है तुमको, तो तुम्हारे लिए ये क्या है, सबसे बढ़िया है। मतलब क्या है, ज्यादा यूज हम दोनों के बीच हो रहा है, तो हम जो एक मेरा जो है ना नोड हो जाएगा, वो नोड से हम लोग कनेक्टेड है। तो क्या है, जब ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन इसी दोनों के बीच में हो रहा है, जैसे देखो क्या करते हैं, फिर से तुमको फोटो के जरिए दिखाते हैं कि कब जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर इसी दोनों के बीच हो रहा है, तो लो ना भैया, इसके जरिए तुम कनेक्शन बना लो। कभी कभी इसको भेजता है तो क्या दिक्कत है, कभी कभी के केस में थोड़ा डाटा घूम ही जाए, लेकिन फ्रीक्वेंटली डाटा इस दोनों के बीच में अगर यूज हो रहा है, इस तीनों के बीच में यूज हो रहा है, तो हम ये टोपोलॉजी बनाते हैं कि फ्रीक्वेंटली इसमें जरूरत पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी इससे भी जरूरत पड़ रहा है। बात समझे? तो ये सब तो आपस में फुल स्पीड में काम करेगा ना, ये सब तो फुल स्पीड में काम करेगा ना, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कहता है आइडियल वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो जनरल यूज होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क में होता है, समझे? एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी,
एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये बस और क्या कहता है, स्टार का जो होता है ना एक्सटेंशन होता है। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी। इसका क्या कहते हैं, नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी। बहुत ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, इसमें इजीली कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, जितना अवेलेबल है उसमें दूसरा जोड़ना है आराम से जोड़ सकते हैं। जो बचा हुआ है इससे पूरे कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें जो है मान लो तुम्हारा जो पेरेंट नोड है उसको हटाओगे तब तो थोड़ी देर के लिए असर पड़ेगा किसी स्पेसिफिक डाटा ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन कंप्लीट फिर भी नहीं जाएगा। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, इजीली मेंटेन हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत छोटा छोटा ग्रुप बना करके इसने बनाया है, इसलिए ग्रुपिंग में किया हुआ है। तो हम अगर किसी दो के बीच में डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे डाटा एरर है। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, वही कहानी है। डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री का डिसएडवांटेज, इसमें भी ज्यादा केबल की जरूरत पड़ेगी, कॉस्टली होगा। इफ मोर नोड आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, सेंट्रल हब इज फेल, नेटवर्क फेल। अगर सेंट्रल हब फेल हो गया तो नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगला है तुम्हारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा टोपोलॉजी उतना ही था, लेकिन अब कहता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा कनेक्शन होता है, काम है। हाइब्रिड, हाइब्रिड कहता है मिक्सअप। अगर तुम नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो और उस नेटवर्क में एक से ज्यादा टोपोलॉजी का इस्तेमाल किए हो, मतलब 5 कंप्यूटर को जोड़ दिया बस से, ठीक है, और उसमें जो एक कंप्यूटर है वो रिंग से 5 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, समझ गए। उसमें जो एक कंप्यूटर है वो स्टार से 5 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, समझे। अगला एक कंप्यूटर है जो ट्री से 10 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कहता है ये एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें कि एक से ज्यादा नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। बात समझ गए। तो हाइब्रिड का भी जरूरत पड़ता है, जैसा जिसका जरूरत वैसा इस्तेमाल करो, ये सारी टेक्नोलॉजी हमें दी गई है। तो कहता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, इट इज अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी व्हिच इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। ये दो तरह के, तो मिनिमम तो दो होगा तभी हाइब्रिड होगा, लेकिन ये मिक्सचर हो सकता है दो और दो से ज्यादा टोपोलॉजी का। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑफिस इज वन डिपार्टमेंट, रिंग टोपोलॉजी इज यूज्ड, इन अनदर स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड, कनेक्टिंग दिस टोपोलॉजी विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया कि दो चार सिस्टम है, अलग अलग दो चार नेटवर्क है, उसको एक नेटवर्क से जोड़ दिए तो वो कहलाएगा तुम्हारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो फीचर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, inherits the advantage and disadvantage of topology included। अब क्या होगा, ये इनहेरिट करेगा तुम्हारे उस चीज को, किस चीज को, जिस टोपोलॉजी को यूज करोगे उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम्हारे इस हाइब्रिड में मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, अब कहता है रिलायबल एंड डायरेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी। क्योंकि जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो मतलब बेहतर हाइब्रिड बनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हैवी बनाने के लिए हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड इसलिए बनाएंगे ताकि जिसकी जहां जरूरत है वो बनाएंगे, तो ये रिलायबल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। स्केलेबल साइज कैन बी इंक्रीज इजीली। हाइब्रिड है तो इसको हम इसलिए बनेबे किए हैं कि हम इसमें जो है इंक्रीज कर सके आराम से। फ्लेक्सिबल बनाएंगे तब तो हाइब्रिड यूज किए हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन, डिजाइन इसका कॉम्प्लेक्स होगा, कॉस्टली होगा। जब एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो कॉस्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थैंक यू, ये हो गया तुम्हारा आज का जो टॉपिक है, वो हो गया तुम्हारा टोपोलॉजी। इसको कंप्लीट करो, हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फिर बताते हैं, ठीक है। और लास्ट बात देखो, कल से मैं इंटरनेट का वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कल से चालू कर रहा हूं। जिसको जुड़ना है वो अपने तुम्हारे ग्रुप में लिंक है, जुड़ सकते हो। तुम 15 दिन तक इसको आराम से पढ़ सकते हो। 15 दिन के बाद तुम डिसाइड करना कि तुमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। 15 दिन के बाद तुम पैसा दो, और नहीं देना है तो मत पढ़ो, ओके। तो जिसके पास भी कंप्यूटर है बच्चे, वो 15 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को कर सकते हो। बात समझ गए। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, सिक्स सेमेस्टर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेबसाइट डिजाइनिंग घर बैठे किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है उससे, और कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।